हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर आईटीआई वालों के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है। बिकॉज लास्ट ईयर आईटीआई के एग्जाम्स जो है हो नहीं पाए कोविड के कारण, और उसको खींचते 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 2021 तक ले आया गया। फिर 21 में आपका कुछ कुछ राज्यों में सीबीटी एग्जाम लिया गया और ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जाम्स लिया गया। तो जहाँ जहाँ एग्जाम्स हो गए हैं, अब वहाँ का रिजल्ट कब आएगा, या जिन जिन राज्यों में अब तक आपका सीबीटी एग्जाम हो नहीं सका है वहाँ का क्या होगा। आखिर 2018 सेशन वाले बच्चों का होगा क्या आखिर, क्योंकि अगस्त में एडमिटेड बच्चे 2018 वाले का अब जाकर के 3 साल तक हो जाने वाला है। लेकिन कुछ कुछ राज्य जैसे झारखंड, ये सब राज्य हैं, वहाँ अब तक जो है एग्जाम तक नहीं हो पाया सीबीटी का। हालांकि ड्राइंग का और प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है। क्या ऐसे में गवर्नमेंट को प्रमोशन दे देना चाहिए, या फिर प्रमोशन मिल जाएगा उन सब बच्चों को? इस तरह से 10th में दिया गया। कहने का मतलब है कि बिना एग्जाम दिए क्या बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो फिर एग्जाम्स का क्या होगा, कब एग्जाम्स लिए जाएंगे, जिनका एग्जाम्स हुआ है उनका रिजल्ट कब आएगा? कि इसमें जो सबसे ज्यादा पिसा रहे हैं वो 2018 बैच वाले बच्चे पिसा रहे हैं, जिनका 2 ईयर कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और अदर ट्रेड्स। साथ ही साथ 2018 से पहले जिनका बैक था, बैक पेपर, वो लोग भी पिसा रहे हैं इसमें। रही बात 2019 बैच, तो उनका भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है इन राज्यों में अभी तक हो नहीं पाया है, और 2021 के जुलाई तक में उनका सेशन भी एंड हो जाना चाहिए था, मगर कोविड की महामारी और साथ ही साथ सरकार की जो लापरवाही है उसके कारण भी तक बच्चे घसीटे जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने सीबीटी पैटर्न शुरू किया, ऑनलाइन एग्जाम शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। सिस्टम बनाते बनाते 2 साल उन्होंने लगा दिया, और अभी भी सिस्टम अच्छे से नहीं होने के कारण जो जिन जिन राज्यों में सीबीटी एग्जाम हुआ है वहाँ पे भी अच्छे से एग्जाम्स हो नहीं पाए। बहुत बच्चे का एग्जाम हो नहीं पाया सेंटर में, जहाँ नेट का प्रॉब्लम, चाहे सिस्टम का प्रॉब्लम, इन सब कारण के कारण एग्जाम्स इनकम्प्लीट रहे हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जहाँ के एग्जाम अभी तक हो ही नहीं पाया है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आपने जब ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जाम्स लिया होम सेंटर में, तो सीबीटी एग्जाम कम से कम 2018 सेशन वाले बच्चों के लिए कैंसिल करके उनके लिए ऑफलाइन एग्जाम 2 दिन में लेके खत्म कर दिया जाता। दुर्भाग्य हमारे स्टूडेंट्स का है, या फिर सिस्टम का फेल्योर है, गवर्नमेंट फेल्योर है, आप लोग ही डिसाइड कीजिए। तो चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि 10th हो या 12th हो, जहाँ पे कि प्रमोशन कर दिया गया बच्चे को, हायर क्लासेस में कर दिया गया, तो क्या उसी तरह से आईटीआई स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया जाए? तो देखिए स्टूडेंट्स, यही बात आप समझ लीजिए कि आप लोग का प्रमोशन नहीं करेगी कभी भी गवर्नमेंट। आप इस भ्रम में रह रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका एग्जाम्स जो है नहीं लिए जाएंगे, तो आप इस भ्रम में मत रहिए, ठीक है? क्योंकि मैं इसके लिए आपको जवाब दे रहा हूँ। टी सर्टिफिकेशन स्किल्ड बेस्ड सर्टिफिकेशन होता है, जिसको दिखा करके आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब पा सकते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की बात करें तो अच्छी अच्छी पीएसयू हो जाए, चाहे महारत्न सब कंपनी हो गई, यहाँ तक कि रेलवे, जो कि आईटीआई का सबसे बड़ा ट्यूटर माना जाता है, भी इस सर्टिफिकेशन के आधार पर आपको जॉब प्रोवाइड करती है। ऐसे में अगर आपको प्रमोट कर दिया जाए, तो आप खुद सोचिए कि आखिर प्रमोशन के आधार पर जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा आईटीआई का, उसके आधार पर कंपनियां आपको जॉब कैसे प्रोवाइड कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसलिए इसका आईटीआई का प्रमोशन करना, स्टूडेंट्स का प्रमोट करना, ये बिल्कुल ही पॉसिबल सी बात नहीं है। और बात करें यदि 10th का या 12th, तो ये बेसिक आपका जो है एजुकेशन के तहत आता है, मूल आधार शिक्षा के तहत आता है, कि ये प्रमाणित करता है कि आप निरक्षर नहीं हैं। और उसके बाद 10th करने के बाद आपको आगे का भी जो है पढ़ाई कंटिन्यू करने का ऑप्शंस मिलता है, जैसे 12th कर लीजिएगा आप, फिर ग्रेजुएशन कर पाइएगा, फिर आगे और हायर क्लासेस आप ये कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके राज्यों में एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ 100% सीबीटी एग्जाम्स हो गए, और उसके बाद रिजल्ट आउट होंगे बाद में। अभी कोविड के कारण जो है इन सब ना ही रिजल्ट आ पा रहा है, और ना ही जिन जिन राज्यों में एग्जाम्स नहीं हुए वहाँ एग्जाम्स भी नहीं हो पा रहा है। मगर ज्यों ही कोविड के केसेस कम होने लगेंगे, धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होने लगेंगी, उसके बाद आपका एग्जाम्स भी होगा। और जहाँ जिनका रिजल्ट्स नहीं आ पाया है, तो वहाँ, और जैसे मान लीजिए जिन राज्यों में पूरा कंप्लीटली एग्जाम नहीं हो सका है, तो वहाँ कंप्लीट पूरा एग्जाम्स लिया जाएगा और उसके बाद फिर रिजल्ट दिया जाएगा। मगर एक बात यह है कि जैसे सीबीटी एग्जाम जहाँ जहाँ हुए थे वहाँ पे सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम आया, या फिर बहुत तरह की परेशानियाँ हुई, तो उन सबको मद्देनजर देखते हुए, या फिर लड़कों का जो है क्लासेस भी नहीं हो पाए थे कोविड के कारण, लॉकडाउन था, तो इस कारण इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा बहुत आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है जब आपका रिजल्ट्स बनेगा। मान लिया जाए जैसे आप फेल हो रहे हैं 2, 4, 5 नंबर से, तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन आप बिल्कुल ही कुछ उसमें आप सीबीटी में स्कोर नहीं कर पाइएगा, तो उस केस में आपको फेल ही किया जाएगा। इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए अपने एग्जाम्स को लेकर के। जो आपका एग्जाम्स होगा, जिन राज्यों में नहीं हुआ और या जिनका नहीं हुआ है उनका एग्जाम होगा, तो आपको अपना जो पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, और किसी बहकावे में मत आइए कि जो है आपको प्रमोशन मिल जाएगा, एग्जाम्स नहीं होगा। लगभग ड्राइंग और प्रैक्टिकल्स के जो कॉपियां थी वो चेक हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और ऑनलाइन एग्जाम्स जहां हुए थे वहां का भी कुछ कुछ कॉपियां जो है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम का जो था वो चेक हो चुका है, कुछ कुछ नहीं भी हुआ है। तो ऐसे में रिजल्ट नहीं तब तक पब्लिश किया जा सकता है जब तक कि सबका अच्छे ढंग से पूरा कंप्लीटली एग्जाम ना हो जाए। तो आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा अपने रिजल्ट्स के लिए। सबसे पहले आपको जो आपका कोविड है, इसको जब तक खत्म नहीं हो जाता है, स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती हैं, तब तक तो कुछ आप कह नहीं सकते हैं। तो एवरेज, ऑन एन एवरेज मानिए कम से कम 2-2.5 महीना तो एटलीस्ट मान के चलिए। इस बीच अपना पढ़ाई जरूर जारी रहे। गाइस, ये सब सारी बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे कॉल भी करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं जहाँ एग्जाम्स हो गए हैं, जैसे बाहर के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि सर एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो यही सब बातों को मैं लेकर के सोचा आपके पास आऊँ और आप लोग का जो मिसकंसेप्शन है उनको भी दूर करूँ, ताकि आप लोग भी भ्रम में ना रहें और
अपना जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और वो लोग न्यू हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन यदि कुछ आती है तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।